एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठकर कहीं जा रहे थे। उनका पेट काफी भरा हुआ था। उनके पास कुछ मोदक भी थे। तभी उनका मूषक एक पत्थर से टकरा जाता है और सभी नीचे गिर जाते हैं। अरे अरे प्रभु, ये पत्थर कहाँ से आ गया? अब मैं क्या करूं? मैं गिर जाऊंगा। प्रभु कुछ कीजिए। अरे मूषक, ये क्या किया तुमने? तुम तो खुद भी गिर गए और मुझे भी गिरा दिया और मेरे मोदक भी गिरा दिए सारे तुमने। माँ ने इतने प्रेम से बनाए थे मेरे लिए। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था आपको गिराने का। प्रभु, आपको चोट लगी क्या? मैं तो बस उस पत्थर से बचने की कोशिश कर रहा था प्रभु। आकाश से चंद्रमा ये सब देख रहा था और वे देखते देखते नीचे आ जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। चंद्रमा ने गणेश और मूषक की बहुत खिल्ली उड़ाई। गणेश, तुम्हारे पेट कितने गोल मटोल से हैं। इतना क्यों खाते हो जो खुद को संभाल नहीं पाते हो? हा 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 हा। और इतने सारे मोदक लेकर कहाँ जा रहे हो? इतना मोदक खाओगे तो मोटे हो जाओगे। हा 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 हा। तुम्हें किस बात की हंसी आ रही है? हम गिर गए और तुम्हें हंसी आ रही है? हमारी मदद करने की वजह हम पर हंस रहे हो तुम? इतने मोटे गणेश, हा 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 हा। इसे देख के तो मुझे हंसी आएगी ना। चुप करो तुम, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरी सहायता नहीं कर सकते तो मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? शांत हो जाओ। इतने पर भी चंद्रमा शांत होने की बजाय हंसता ही जा रहा था। उसे अपनी चांदनी पर बहुत घमंड था। गणेश की बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। हा हा हा। क्या कहा तुमने? अच्छा नहीं होगा? मेरा तो अच्छा ही है सब। तुम अपना देखो। मोटे गणेश, मुझे हंसने से मना कर रहे हो। क्यों ना हंसूं मैं? सब देखकर गणेश को बहुत गुस्सा आ रहा था। चंद्रमा की हंसी से उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था और उन्होंने क्रोध में चंद्रमा को श्राप दे दिया। अरे मूर्ख, तुम्हें अपनी चांदनी पर बहुत घमंड है ना? इसी घमंड से तुम दूसरों पर हंसते हो और उनका मजाक उड़ाते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस चांदनी पर तुम्हें इतना घमंड है वो चांदनी ही नष्ट हो जाए। ये चांदनी अंधकार में बदल जाए। जो भी तुम्हें देखेगा उसका बुरा ही होगा। उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। जा, दूर हो जाओ मेरे नजरों से। आज से तुम अपनी सारी चांदनी खो दोगे। जैसे ही गणेश का श्राप समाप्त होता है, चंद्रमा का रूप ही बदल जाता है। उनकी चांदनी काली पड़ जाती है। वो एक काले कलूचे चंद्रमा बन जाते हैं और रात भी पूरी तरह अंधकार में बदल जाती है। देखते देखते पूरी काया ही पलट जाती है चंद्रमा की। प्रभु प्रभु, ये क्या हो गया? मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु। मेरी चांदनी मुझे लौटा दीजिए प्रभु। मैं ऐसा नहीं जी सकता। ये तो बिल्कुल काली रात हो गई। मेरी चांदनी वापस कर दीजिए प्रभु। नहीं, तुम्हें ऐसे ही जीना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है ना? अब तुम इसी प्रकार अकेले और अंधकार में अपना जीवन जियो। नहीं प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु। मुझे आप पर नहीं हंसना चाहिए। मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु। इतने पर भी गणेश जी का क्रोध शांत नहीं होता है। श्राप की बात सुनकर चंद्रमा भी घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसे तो मुझे कोई कभी नहीं देखेगा और सारा संसार रात्रि में अंधकार में रहेगा। और ऐसा सोचकर चंद्रमा गणेश जी के शरण में चले जाते हैं। प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई प्रभु। जरा सोचिए प्रभु, सारा संसार अंधकारमय हो जाएगा। कुछ कीजिए प्रभु। प्रभु, चंद्रमा को माफ कर दीजिए। आप तो दयामयी हैं। आप ही सोचिए जरा, सारा संसार अंधकार में डूब जाएगा। बिना चांदनी के कुछ उपाय कीजिए प्रभु। ठीक है मूषक, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं कुछ करता हूँ, किंतु मैं इसका श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। प्रभु, आप ही कुछ कर सकते हैं। मेरी चांदनी वापस ला सकते हैं। आप ही इसका कोई हल निकालिए प्रभु। ठीक है,
तुम्हारी चांदनी पूरी तरह से तो नहीं आ सकती, लेकिन इसका एक हल है मेरे पास। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। क्या प्रभु, जल्दी बताइए। तुम्हारी चांदनी हमेशा के लिए तो नहीं आ सकती, किंतु आज से तुम्हारी चांदनी धीरे धीरे 15 दिनों तक घटेगी और ठीक अमावस्या के बाद धीरे धीरे उसी प्रकार से बढ़ेगी, जो पूर्णिमा को पूरी हो जाएगी। पूर्णिमा के दिन तुम्हारी पूरी चांदनी वापस आ जाएगी और जो भी तुम्हें गणेश चतुर्थी के दिन देखेगा उसका बुरा दिन तो आएगा, किंतु दूसरे दिन फिर से तुम्हें देख लेने से वो श्राप से मुक्त भी हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। इस तरह से चंद्रमा को श्राप तो मिला, किंतु उसे वरदान के रूप में उसकी चांदनी वापस भी मिली। इससे यह ज्ञात होता है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए।